ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सबको गुड इवनिंग। वॉइस स्लो है। वॉइस मिल रही है मेरी? वॉइस आ रही है? ठीक है। ओके। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेक्चर है? रिप्लाई कर दो। हम्म, ठीक है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है, पहला लेक्चर है, पहली क्लास है? कोई है क्या ऐसा? फर्स्ट लेक्चर आयुष श्रीवास्तव। ओके। तो क्लासेस आपने पुराने वीडियोस देखे? मेरा सेकेंड लेक्चर है। तो जिसके भी क्लासेस छूटे हैं ना, आप पैनल से जाके देख सकते हो। ओके। मैंने बताया था कि टेकपाइल पैनल पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड उसका टेकपाइल का मिला होगा। ठीक है। और यहाँ से जाके आप लॉगिन करके techpile.in/st से जाके लॉगिन करके आप पुराने लेक्चर्स वीडियो देख सकते हो। techpile.in/st ये हमारा स्टूडेंट लॉगिन पैनल है। और यहाँ से आप लॉगिन करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये दूसरे बैच का आईडी पासवर्ड है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आपके लॉगिन पैनल में यहाँ पे लिंक टू ज्वाइन क्लास का एक बटन होगा, वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अभी लिंक ऐड कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ की जो पुराने वीडियोज हैं आपके ग्रुप में भी भेजा गया है, अभी तक के लिए भेजा जा रहा था, आगे नहीं भेजा जाएगा। पुराने लेक्चर्स आप कहाँ से देख सकते हो? तो आपको आना है, लॉगिन करने के बाद आपको वीडियो एंड कोर्स पे आना है। और वीडियो एंड कोर्स पे जब क्लिक करोगे आप, तो ये आपको सेकेंड ऑप्शन IWT का मिलेगा, जिसमें 3 लेक्चर हमने लिया हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 लेक्चर का यहाँ पे तीनों लेक्चर अपलोडेड है। और नेक्स्ट आज का कल अपलोड कर दिया जाएगा आपको। वैसे ही PHP का भी क्लास चल रहा है, आपको पता है। तो PHP के भी 2 लेक्चर हो चुके हैं, PHP का भी वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है। यहाँ से आप लॉग इन करके और अपना पुराना लेक्चर देख सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जिसको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है उसके लिए मैंने बताया था कि आप techpile.in की वेबसाइट पे आओगे और वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना था, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करते ही आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना था। और आई होप सबको यूजर आईडी पासवर्ड तो सबको मिल गया होगा। मिल गया है ना? और सबको मैंने सेंड करा दिया है बाकी। अच्छा, यूजर आईडी पासवर्ड खुशी गुप्ता नहीं मिला, अभी सेंड करो अभिषेक। खुशी गुप्ता को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है। ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही है। नो सर, मुझे नहीं मिला है। अच्छा, जिसको भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी इसी चैट सेक्शन में मुझे भेज दो, तो मैं कल कंफर्म सेंड करा दूंगा आपको। ठीक है ना? जिसको भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है, पहले तो यूजर आईडी पासवर्ड तभी जनरेट होगा जब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करोगे। तो रजिस्ट्रेशन जब भी करोगे तो आपको ध्यान देना है, मैंने बताया था कि आपको जो ईमेल आईडी टाइप करना है यहाँ पे, प्रॉपर सही ईमेल आईडी टाइप करिएगा, स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर करोगे, उसी मेल आईडी पे आपका ऑटोमेटिक रजिस्टर करते ही ऑटोमेटिक यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है और वहाँ पे मेल पे चला जाता है। बाय द वे नहीं पहुँचता है तो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको इसी चैट सेक्शन में आप भेज दीजिए, कल तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके ना? ठीक है। और जो ग्रुप में ऐड भी नहीं है, जो भी स्टूडेंट ग्रुप में ऐड नहीं है, उनको भी क्या करना है कि अभी इसी में आपको व्हाट्सएप नंबर चैट सेक्शन में सेंड कर देना है, ताकि मैं कल तक आपको सेंड ऐड करा दूंगा ग्रुप में। ओके। चलो, तो ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने कल के लेक्चर में हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देखे थे, फॉन्ट टैग देखा हुआ था, और हेडिंग्स टैग हम लोगों ने कवर किया था। फॉन्ट टैग के कितने एट्रीब्यूट होते हैं? आप फटाफट रिप्लाई कर दो। फॉन्ट टैग के कितने एट्रीब्यूट होते हैं? 3। कौन कौन से? 8। 8 एट्रीब्यूट कहाँ से आ गए?
8 10 15 20 कुछ भी बोल दो, बोलना ही तो है। यानी 3, वेरी गुड, सबने बताया। 3 3 3 फॉन्ट साइज एंड कलर। साइज के जो वैल्यू होते हैं, जो रेंज होता है वो क्या होता है, 1 to 7। डिफॉल्ट वैल्यू साइज का क्या होता है, 3। मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 7। ये सारी चीजें आपने फॉन्ट टैग में देखा था। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग आपने लगभग 14 टैग देखे थे। और हेडिंग्स टैग आपने कवर किया था। और फाइल का पाथ सेट करने आपने बहुत डिटेल में देखा था। तो उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी कराया अब तक के कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं ना? चलो, नो सर, नो सर, नो सर। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं, हमको क्या करना है कि पहले तो थोड़ा सा हम सिलेबस आपका देख लेते हैं, जो भी बीटी यूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं इसको। तो उसके सिलेबस को देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है और क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो ये फोर्थ लेक्चर ऑफ एचटीएमएल है। तो इसमें फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या क्या आज देखने वाले हैं, मैं बताता हूँ। उससे पहले कि थोड़ा सा मैं बात करूँ आपके सिलेबस की, ये आईडब्ल्यूटी की है। तो सिलेबस में हम लोगों ने कवर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर मैंने छोड़ा हुआ था। सेकेंड चैप्टर में, सॉरी, एचटीएमएल वाले में एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, सिंटैक्स, एचटीएमएल टैग्स एंड एट्रीब्यूट, ये सारा कुछ आपने कवर कर लिया है ना। टाइप्स ऑफ टैग, एचटीएमएल टैग्स, ठीक है, बेसिक टैग्स, एचटीएमएल टैग, हेड सेक्शन, टाइटल, बॉडी, ये सारा आपने कवर कर लिया है। नेक्स्ट मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे पेज फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग में आज हम लोगों ने लोग देखेंगे पैराग्राफ ब्रेक, ये आपने देख लिया था, है ना। ब्लैंक स्पेस, कैरेक्टर एंटिटी देखेंगे, तो इसको हम लोग देख लेंगे। हाँ, चेंजिंग पेज बैकग्राउंड, इसको भी हम लोग बीजी कलर से अभी देखे हैं, बाकी अभी सीएसएस का भी यूज करके देख के इसको कवर कर लेंगे। डिव एंड स्पैन टैग, ये हम सीएसएस बताएंगे तो उसमें आपको डिवीजन और स्पैन बताएंगे और सेक्शंस डिवाइड करना बताएंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में आपने सारा ही देख लिया था कल। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में आपने देखा था, बी टैग भी देखा था, स्ट्रॉन्ग टैग भी देखा था, आई टैग भी देखा था, ईएम टैग, इम्फेसाइज टैग भी देखा था। क्यों यूज करते हो ईएम टैग, क्यों यूज करते हो? फटाफट रिप्लाई कर दो मुझे, रिप्लाई करो गाइस। 1 मिनट, ये थोड़ा सा करने लगा। एक मिनट। सॉरी, बेसिकली थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। रिकॉर्डिंग तो लगा हुआ है, पॉज रिकॉर्डिंग, हाँ। चलो, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा। तो इसमें आप लोगों ने, मैं सिलेबस ओपन किया हुआ था ये, जिसमें आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग सारे ही देख लिए थे। बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, ईएम टैग, मार्क टैग, स्मॉल, डेल। डेल क्यों यूज करते हो बताओ? बताओ, तो कल बताया था ना सारी चीजें। चैट सेक्शन पे आऊं मैं एक बार और, ठीक, रिप्लाई करो। डेल टैग क्यों यूज करते हो? डेल टैग, हाँ, डिलीट करने के लिए नहीं, लाइन जैसे है, लाइन को स्ट्राइक करने के लिए, बीच से कट करने के लिए।
ठीक है, INS टैग क्यों यूज करते हो, इंसर्टेड टैग, बताओ, अंडरलाइन के लिए, जैसे अंडरलाइन के तरीके से ये काम करता है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट टैग बताया था। हाँ, HTML कमेंट्स अभी देख लेते हैं, कमेंट्स क्यों यूज करते हो। कमेंट जैसे जैसे आपको क्या करना है कि कोई हमें ऐसे मैसेज देना है कि हम क्या कोड कर रहे हैं, और उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, हम जो भी लिखें वो हमारे ब्राउजर पे वो एग्जीक्यूट ना, उसके लिए कमेंट्स का यूज करते हो। कमेंट कैसे करते हैं अभी बताते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपने पूरा कवर कर लिया था। ऊपर वाले में ये सारा आपने कवर कर लिया था। एक मिनट, मैं आऊं, डिसेबल एनोटेशन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये सारा सेक्शन, ये पूरा टॉप वाला, ये इसको हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। और इसमें कुछ चीजें रह गई हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे। ये पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब लिस्ट देखते हैं, लिस्ट भी बहुत टाइम पूछा गया है, मल्टीपल टाइम लिस्ट भी पूछा जाता है ना। तो लिस्ट के बारे में देखते हैं, हम लोग 3 लिस्ट पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोल सकते हो, इसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद इमेजेस, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 1 से 2 लेक्चर में, एक एक लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद CSS और जावा स्क्रिप्ट का भी, अब अलग से मैंने बताया था कि 2-3 लेक्चर लेने के बाद आपका जावा स्क्रिप्ट का भी अलग क्लास चलेगा। तो 14 से आपके जावा स्क्रिप्ट के भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके 2 दिन बाद 3-3 क्लासेस चलेंगे आपके, है ना। 3 क्लास का मतलब तभी कंप्लीट हो पाएगा, जावा स्क्रिप्ट भी चलेगा, जेक्वेरी भी चलेगा, जेक्वेरी का भी क्लास चलेगा, और HTML CSS का भी चलेगा एक साथ। HTML CSS एक साथ चलेगा। जावा स्क्रिप्ट का टाइम हम बता देंगे, ये 14 से स्टार्ट हो रहा है, और जे क्वेरी की क्लास आपका उसके लगभग, जावा स्क्रिप्ट के लगभग 2 से 3 दिन बाद आपका जे क्वेरी भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि अभी कॉलेज आप लोग जाते हो क्या, या तो ये टाइमिंग्स हम दोपहर में रख दें, क्योंकि ऐसे मुझे वेट करना पड़ता है, और शाम बहुत लेट नाइट तक रुकना पड़ता है। और अलग से क्लासेस अगर हो जाएंगे तो फिर और भी लेट से करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो ये क्लासेस जावा स्क्रिप्ट का मैं क्लास का टाइमिंग सोच रहा हूँ 3 बजे से, 3 से 5 रखने के लिए सोच रहा हूँ। तो क्या ये सही रहेगा ना। जावा स्क्रिप्ट का क्लास 3 से 5 रखने के लिए सोच रहा हूँ, और जे क्वेरी का क्लास मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग 8 AM टू 10 AM। तो सही रहेगा, या कॉलेज जाते हो आप, बताओ। 4 बजे से रख दीजिए, 4 बजे से देखो हो नहीं पाएगा, 4 बजे से करोगे तो अभी PHP की भी क्लासेस चलती हैं, PHP की भी क्लासेस चलते हैं, कहाँ चले गए थे। ठीक है, तो क्योंकि 5 बजे से पीएचपी की भी क्लासेस चलती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पीएचपी की भी क्लासेस करते हैं। तो सेम टाइम पे 2 क्लासेस नहीं रख सकते हैं, अगर 4 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। 5 बजे से जावा पीएचपी की भी क्लासेस चलती हैं, तो कम से कम मिनिमम 2 आवर्स का आपका क्लास चले, तब चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी, है ना। और इसीलिए मैं 3-3 क्लासेस लेने के लिए आपसे बोल रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट अलग चले, जे क्वेरी अलग चले, HTML अलग अलग चले, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। ओके ना। तो बताओ, जावा स्क्रिप्ट की क्लास की टाइमिंग 3 बजे से सही रहेगा। सर प्लीज मुझे मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, हाँ हाँ, मैं ऐड कर देता हूँ, आप व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दो, ऐड करा दूंगा। सर कॉलेज जाते हैं, किस कॉलेज से हो वंदना आप, किस कॉलेज से हो। कॉलेज से भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। वैसे इस टाइम पे क्लासेस वगैरह कम ही चलते होंगे, चलता है। वंदना किस कॉलेज से हो आप, कॉलेज जाते हो। एग्जाम अगर 18 से है तो हमको लगता है कि अभी क्लासेस तो बंद ही हो जाएंगे, क्लासेस चल रहे हैं क्या। लगभग 4 से 5 दिन पहले तो क्लासेस बंद हो जाने चाहिए, बंद हो जाता है, 18 से एग्जाम स्टार्ट है ना आपका, बताओ। सर अपलोड कर दीजिएगा, वहीं से कर लेंगे। हाँ, यस सर, बंद हो गई हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 18 से अगर एग्जाम है तो कॉलेज तो बंद ही हो जाएंगे। और बीटेक का एग्जाम तो 16 से ही है, तो अब बंद हो चुका होगा, है ना। जो NGI MT से अभी स्टूडेंट ने मैसेज किया था, क्या नाम है,
वंदना, अच्छा ठीक है। चलो, तो आते हैं। अब हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। देखते हैं, पहला तो हम देखेंगे लिस्ट। लिस्ट एंड टाइप्स ऑफ लिस्ट, कितने टाइप के लिस्ट होते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं, यहाँ पे आते हैं। पेज अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, टास्क जो मैंने दिया था सबने किया था? जो असाइनमेंट दिया था सबने किया था? जो असाइनमेंट दिया था किया था आपने? स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजो। अभिषेक सिंह, हेमल, और किसने किसने किया था? और हाँ, संध्या मौर्य, प्रतीक्षा, अभिजीत, हाँ देवेश चौधरी। ठीक है, सबने किया था। देखो, अगर टास्क नहीं करोगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, है ना? फिर कोई मतलब नहीं है क्लास करने का, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है जब खुद से असाइनमेंट और प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैं देखता हूँ, अगर आप असाइनमेंट करना बंद कर दोगे, नहीं करोगे, तो फिर मैं भी पढ़ाना बंद कर दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। इसलिए जो आपको मैं कहता हूँ, जो असाइनमेंट देता हूँ डेली करके और अपलोड करिए। और नहीं करोगे तो क्लास से भी, जो नहीं करेंगे टास्क, क्लास से भी रिमूव कर दूंगा मैं। तो असाइनमेंट किया करिए, चेक करूंगा और क्लास से रिमूव कर दूंगा। कल मैं आपको बताऊंगा असाइनमेंट आपका किया हुआ कैसे वेबसाइट पे सबमिट करना है आपको। यूजर, हाँ, यूजर यूजर आईडी पासवर्ड से क्या करना है, लॉगिन करना है और वहां से आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। चलो आते हैं। अच्छा, ग्रुप में केवल एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, तो चलो ठीक है, अभी ग्रुप में ऐड ना करो। मैं आपको पैनल पे अपलोड करने कल बता दूंगा, या उसका एक वीडियो बना हुआ है, मैं भेज दूंगा कि कैसे अपलोड करना है। चलो आते हैं। तो हमें देखना है लिस्ट के बारे में। तो नोट्स ओपन कर लेते हैं, HTML वाला जो हम लोगों ने बनाया था। डेस्कटॉप पे IWT नाम का फोल्डर हमने क्रिएट किया था। आई डब्ल्यू टी इसमें कुछ फोल्डर्स बनाए थे, HTML, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, 5.3, jQuery। HTML फोल्डर के अंदर हमने एक नोट्स बना के रखा है और यहाँ से हमें ओपन करना है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं कि लिस्ट जैसे, यहाँ पे जो लिस्ट होते हैं, जैसे क्या करना है, कुछ आइटम्स हैं, हमारे कुछ आइटम्स हैं, उससे पहले आपको नंबर दिखाना है, बुलेट्स दिखाना है, उसको एक लिस्ट में अरेंज करके दिखाना है। कहने का मतलब ये है कि 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। जैसे हमारा कोई आइटम्स है, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको बताऊं, और इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं, बताते हैं अभी। ठीक है, जैसे देखो, कुछ हमारा कंटेंट है, हमारा कोई कंटेंट है, ठीक है, हमारा कोई कंटेंट है, कोई आइटम्स है, कोई आइटम है। जैसे हमने कर लिया HTML, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया JS, हमने कर लिया jQuery, हमने कर लिया बूटस्ट्रैप, ठीक है, हमने कर लिया बूटस्ट्रैप, हमने कर लिया जेसन, हमने कर लिया एजेक्स। ऐसे ऑप्शंस, हमें कुछ आइटम्स दिखाने हैं, और इसको मेन्यू कार्ड के तरीके से आपको इससे पहले या तो बुलेट लगाना है ना? हम चाहते हैं कि इससे पहले एक नंबर आ जाए, हम चाहते हैं 1 आ जाए, इससे इसके बाद आइटम के बाद, इस आइटम के पहले 2 आ जाए, इसके पहले 3 आ जाए, इसके पहले 4 आ जाए। ऐसे आप क्या करना चाहते हो, एक अरेंजमेंट दिखाना चाहते हो आइटम का, है ना? एक सीरीज दिखाना चाहते हो, 1 2 3 4 5, या ABCD, या आप कैपिटल ABCD, या 1 2 3 4 रोमन में, या आप बुलेट दिखाना चाहते हो, ऐसे यहाँ पे सर्किल टाइप में बुलेट दिखाना चाहते हो। हम चाहते हैं यहाँ पे बुलेट दिखाना, ठीक है, या स्क्वायर दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिखाना चाहते हैं, यानी कि बुलेट्स दिखाना चाहते हैं। आइटम से पहले ऐसे बुलेट्स दिखाना चाहते हो। तो ये सारा काम करने के लिए HTML में क्या है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना? लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। और कितने टाइप के होते हैं लिस्ट? कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। अभी देखो, सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मैं देखता हूँ, क्वेश्चन मॉडल पेपर निकालता हूँ
और उसमें जो हम लोग एक बार उस पर भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, उसका भी एक लिस्ट बनाएंगे, टेस्ट भी कराएंगे। तो देखते हैं, अभी मैंने भी अभी क्वेश्चन पेपर आपका देखा नहीं है, एक बार मैं देखता हूँ। या आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन पेपर का या मॉडल पेपर का कुछ है तो मुझे भेज दो, तो मैं उसके हिसाब से आपका प्रिपेयर करा देता हूँ। ठीक है, ओके ना। चलो, तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट जो होता है, लिस्ट लिस्ट इन HTML कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। पहला होता है, कितने टाइप के? देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। पहला कौन सा है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनपेयर्ड नहीं, अनऑर्डर्ड। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है, इस एग्जाम्पल से समझ लो और लिखने के लिए आप लिख दोगे, है ना। तो हमने कर लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है तीसरा डेफिनीशन लिस्ट। डेफिनीशन लिस्ट, या इसको और क्या बोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोल सकते हो। डेफिनीशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे लिस्ट जो होते हैं HTML में 3 टाइप के होते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, एक डेफिनीशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसको बोल सकते हो। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने अभी बताया आपको कि जो आइटम्स हैं उससे पहले आपको कुछ बुलेट्स लगाना है। वो बुलेट का टाइप आप चेंज भी कर सकते हो, चाहे बुलेट आपको सर्किल में लगाना हो, चाहे बुलेट आपको स्क्वायर में लगाना हो, चाहे आपको बुलेट डिस्क टाइप में लगाना हो, है ना। तो बुलेट्स यानी कि जो भी आइटम्स आएंगे उससे पहले बुलेट्स आएंगे, है ना। तो कोई नंबर नहीं आएगा, तो उसके लिए आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हो। उसको बनाने का सिंटैक्स क्या है? इसको बनाने का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स क्या है ना। तो आप अनऑर्डर लिस्ट बनाने का सिंटैक्स ये है कि यूएल टैग एक कंटेनर टैग है ना। यूएल का फुल नेम क्या होता है? यूएल स्टैंड्स फॉर, अगर मैं बात करूं कि यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका फुल नेम क्या होता है? यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखो, यूएल एक कंटेनर टैग, इसका फुल नेम क्या होता है? यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका फुल नेम क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऑर्डर नहीं होगा। आइटम जो होंगे, जो लिस्ट आइटम होंगे, उसके पहले कोई ऑर्डर नहीं होगा, बुलेट आएगा। देखो, तो यूएल का ये पेरेंट है और इसका चाइल्ड जो होगा क्या होगा? एल आई। एल आई का फुल नेम क्या होता है? एल आई। ठीक है, एल आई। जो भी हमें, जैसे हमने बताया था अभी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप लिखना है, तो वो कहाँ लिखोगे? लिस्ट आई यूएल टैग के अंदर, एल आई के अंदर। जैसे मैंने लिस्ट आइटम, इसका फुल नेम क्या होता है? तो इसका फुल नेम होता है एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम्स। इसका जो फुल नेम होता है, एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। अब जितने भी आइटम्स आपको रखने हैं आप रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML, हमने लिख दिया। आप जितने भी ऑप्शन आपको रखने हैं आप रख सकते हो, उतने एल आई बना लो। हमने कर लिया एल आई की क्लोजिंग। और जब भी एल आई बनेगा, कहाँ बनेगा? यूएल का चाइल्ड होगा, यूएल के अंदर बनेगा। डायरेक्ट यूएल को यूज नहीं कर सकते हो। तो यूएल और उसका चाइल्ड क्या? एल आई। एल आई के अंदर आप एल आई भी बना सकते हो। अभी नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो HTML कर लिया, CSS कर लिया, जावा स्क्रिप्ट कर लिया, तो ये है आपका क्या? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसमें एट्रीब्यूट होता है, एक टाइप एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट। यूएल का एट्रीब्यूट कौन सा होता है? टाइप एट्रीब्यूट। अब टाइप एट्रीब्यूट के कितने वैल्यू? टाइप एट्रीब्यूट होता है, इसका एट्रीब्यूट जो है, इसका एट्रीब्यूट टाइप है, टाइप एट्रीब्यूट, है ना। इसका एट्रीब्यूट जो है टाइप है। अब इसके कितने वैल्यू होते हैं? तो वैल्यू होता है एक स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर,
एक होता है सर्कल, एक होता है सर्कल, और एक होता है डिस्क। क्या होता है? डिस्क। जो कि ये जो वैल्यू होता है, डिस्क जो वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट होता है। यानी कि आप कोई टाइप की वैल्यू ना पास करो तो बाय डिफॉल्ट इसका लिस्ट का जो स्टाइल आएगा कैसा आएगा? डिस्क टाइप का आएगा। डिस्क टाइप का मतलब अभी दिखाता हूं, बताता हूं। तो इसको यूज करें, इसको यूज कर लें, बताओ, बोलो भाई। क्या मैसेज कर रहे हो देख लें एक बार। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंटैक्स ये होगा कि यूएल, और यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर आइटम। ठीक है, तो हमने कर लिया। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं नए पेज पे, और कर लिया HTML। हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। हेड सेक्शन कर लिया, हेड की क्लोजिंग। बॉडी सेक्शन कर लिया, बॉडी की क्लोजिंग कर ली। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, पहले एक हेडिंग बना लिया। हम इसमें देखने जा रहे हैं, इसमें देखने जा रहे हैं क्या? अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या ये जरूरी है? नहीं, हेडिंग बनाना है इसलिए मैंने कर लिया। मैंने कर लिया अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट सेव कर लिया। डेमो हमने HTML फोल्डर के अंदर सेव करना है। मैंने कर लिया। कितने डेमो कराए थे? डेमो 7, डेमो 8.html। हमने कर लिया डेमो 8.html। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने क्या किया, इसमें एक हेडिंग दे दिया, इसके नीचे हॉरिजेंटल रूलर बनाना है। हॉरिजेंटली हमें लाइन खींचना है, इसके नीचे एक हॉरिजेंटल रूलर बनाना है। तो उसके लिए यूज करते हैं HR टैग। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल रूलर। हॉरिजेंटली लाइन बनाना है, हॉरिजेंटली लाइन खींचना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो क्या? HR टैग। कहने का मतलब ये देखो, रन कराया और ये HR टैग आया नीचे। तो ये हेडिंग बनाया था कि इसके नीचे हम क्या देखने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यूएल टैग। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर लिस्ट आइटम होगा। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। हमने कर लिया जो भी नाम देना, मैंने कर लिया समर ट्रेनिंग। ऑप्शन लिस्ट आइटम कुछ भी कर सकते हो, मैंने कर लिया समर ट्रेनिंग। ठीक है, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन दे दिए। हमने कर लिया IT ट्रेनिंग, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हमने कर लिया विंटर ट्रेनिंग। ठीक है, हमने कर लिया अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। हमने कर लिया अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये हमने ऑप्शन दिया है। तो देखो, जो भी हमने लिस्ट बनाया है उसमें आइटम जो भी बनाया है उससे पहले कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, उसके जगह पे आ रहा है बुलेट। अब मुझे ये बताओ कि ये जो है, ये जो बुलेट आ रहे हैं इसका टाइप क्या है? मुझे इस टाइप को चेंज करना है। अभी ये आ रहा है ऐसा बुलेट टाइप में, यानी कि बुलेट जो आ रहा है ये इसमें डिस्क टाइप में आ रहा है। ये कौन सा बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? डिस्क होती है, यानी कि ये डिस्क टाइप में आ रहा है। और इसको चेंज करके मुझे ऐसा स्क्वायर में बनाना है। इसके 3 वैल्यू, है ना, और हटाना है तो नन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे स्क्वायर में इसके टाइप को चेंज करना है, इसके टाइप को चेंज करना है। इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है क्या होती है? डिस्क होती है। हमने देखो चेंज कर लिया, तो क्या ये LI का एट्रीब्यूट है? नहीं, LI का एट्रीब्यूट नहीं है। ये टाइप एट्रीब्यूट किसका है? यूएल का। और हमेशा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या करता है? टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एट्रीब्यूट यूज करते हो। एट्रीब्यूट हमेशा टैग के ओपनिंग में डिफाइन किए जाते हैं, और ये हमेशा की और वैल्यू के पेयर में यूज किए जाते हैं। यानी कि ये की है, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये टाइप है और टाइप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है डिस्क। क्या कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैंने रन कराया और देखो, मिला क्या? इसके टाइप को मैंने अलग कर दिया, मैंने कर दिया टाइप की जगह पे सर्कल कर दिया। अब देखो, सर्किल किया तो ये हमारा सर्किल आ गया। देखो, अब टाइप चेंज हुआ ना, सर्किल टाइप में आने लगा, सर्किल टाइप में आने लगा। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर लिया। अब ये आएगा स्क्वायर टाइप में। ठीक है, तो ये ऐसे लिस्ट के टाइप को चेंज कर सकते हो आप। तो ये हमारा कौन सा था?
अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके बाद फिर से मुझे एक एच आर टैग यूज करना, चलो एक ही पेज में देख लेते हैं। एच आर टैग, या दूसरे पेज में आते हैं या इसी पेज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने एच आर टैग बनाया। अब दूसरा इसमें यूज करना है कौन सा, ये हमारा काम हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अब दूसरा टैग देखना है, दूसरा हमें लिस्ट देखना है, तो एक और हेडिंग बना लिया, इसके नीचे हम लोग कवर करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट। चलो, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे यूएल था, सेम वैसे ही क्या हो जाएगा, बस चेंज क्या होगा, यूएल था वैसे ही हो जाएगा ओएल। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, बस चेंज यही होगा। तो बस यूएल के जगह, यू के जगह पे ओ कर लो, ओ, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट और यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। और लिस्ट आइटम तो वैसे ही होगा, हमने लिस्ट आइटम में कर दिया, हमने कर दिया HTML, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया JS, हमने कर लिया HTML, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया जावा स्क्रिप्ट, हमने कर लिया jQuery, जावा स्क्रिप्ट हमने कर लिया jQuery, ठीक है, jQuery। तो ये कैसा आएगा, इसमें देखो, इसमें कोई आपका, चलो यहाँ पे हमें HR टैग यूज करना, यानी कि हेडिंग आया, हेडिंग के नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन बनाना चाहते हैं तो HR टैग यूज कर लिया। HR स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल रूलर, और OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, LI स्टैंड फॉर, LI का फुल नेम क्या है लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम्स हो गया। और देखो यहाँ पे कोई बुलेट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, एक ऑर्डर आएगा। देखो ऑर्डर क्या आया, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 आया। अब फिर से मुझे क्या करना, इसके ऑर्डर के टाइप को चेंज करना। हम चाहते हैं कि 1 2 3 4 ऐसा आया है, 1 2 3 4 ऐसा आया, इसको रोमन में दिखाना है मुझे, इसको रोमन में दिखाना है। हम चाहते हैं कि ये 1 2 3 4 ऐसा लिख के आ रहा है और इसको रोमन टाइप में दिखाना है। तो फिर से वही सेम, क्या करोगे, टाइप एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप में हमने 1 पास किया, तो अभी बाई डिफॉल्ट वैल्यू यही होती है। 1 पास किया तो 1 2 3 4 ऐसा आया। हमने देखो 1 पास किया है तो 1 2 3 4 कुछ इसी टाइप का आ रहा है, जैसा डिफॉल्ट वैल्यू था। यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू इसका क्या होता है, 1 होता है। देखो चेंज दिख रहा है क्या, नहीं, हमें रोमन में करना है। तो रोमन में 1 को क्या लिखते हो, स्मॉल आई या कैपिटल आई, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा कैपिटल आई का मतलब 1। तो देखो अब ये क्या हो गया, ये टाइप आपने चेंज करके रोमन में कर लिया। देखो दिखा ना, नीचे यहाँ पे देखो आउटपुट, यहाँ यहाँ देखिए ये, ठीक है। हमने फिर से रन किया, हमने आई को स्मॉल आई कर दिया, स्मॉल आई कर दिया। अब देखो स्मॉल आई किया, सॉरी इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे रन हो रहा है, रिफ्रेश कराया, देखो स्मॉल 1 2 3 4 रोमन में। हमने स्मॉल ए कर लिया, यहाँ पे कर लिया ए, ठीक है। देखो ए किया तो ABC आया, ठीक है। हमने यहाँ पे कर लिया कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए, तो देखो रन कराया और कैपिटल ABC। तो ऐसे टाइप को भी चेंज कर सकते हो। फिर से मैंने वैसे ही कर लिया पॉइंट, चलो 1 कर लिया डिफॉल्ट वैल्यू, फिर क्या आ गया, ये 1 2 3 4 ये तो आया। हमें ये बाई डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और हमें स्टार्ट करना है 10 से, हमें स्टार्ट करना है 10 से। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से स्टार्ट करना है तो 10 से स्टार्ट। अब 1 से स्टार्ट नहीं होगा, अब क्या होगा, 10 11 12 13, है ना। तो देखो 10 से स्टार्ट कर दिया, तो अब ये यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा। रन करा लिया यहाँ से, और देखो रन कराया, स्टार्ट क्या हुआ है, 10 11 12 13, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, सबको रिप्लाई करना है, सुनो, हमें 10 से स्टार्ट करना था, लिख दिया स्टार्ट 10,
हमें ए बी सी, हमें डी से स्टार्ट करना है, हमें डी से स्टार्ट करना है। क्या लिख दें? डी लिख दें। हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वहां पे आए यहाँ पे डी ई एफ जी। तो क्या डी लिख दें? चलो मैंने लिख दिया, डी लिख दिया। यही कह रहे थे ना, डी लिख दिया, आ जाएगा। सही है, सही है क्या? देखो, रन कराया, क्या आया? क्या नहीं आया? आया क्या? नहीं आया। स्टार्ट वन से हो गया। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप चेंज करना पड़ेगा। हमें ए से स्टार्ट करना ना, अल्फाबेट लाना है, तो क्या कर लेंगे? ए कर लिया, या स्मॉल ए ही कर लिया। अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, देखो। मैंने ए, अगर ए बी सी डी करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए करना पड़ेगा, ए कर दिया। अभी भी देखो डी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो क्या होगा, ये ए से स्टार्ट, टाइप चेंज किया, ए से ए बी सी डी तो आ रहा है लेकिन डी से स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई साहब। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमेशा पास करते हैं स्टार्ट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू। अगर ए है, ए वन पे है। बी, बी के लिए अगर बी से स्टार्ट करना है, अगर ए से स्टार्ट करना है तो वन पास करोगे, बी से स्टार्ट करना है टू पास करोगे, सी से स्टार्ट करना है तो थ्री पास करोगे, और डी से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ पे हम पास करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू, कि वो इंडेक्स, समझ लो कि इंडेक्स पास करेंगे, है ना। तो ए के लिए वन, बी के लिए टू, सी के लिए थ्री, और डी के लिए फोर। तो यहाँ पे हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्ट डी कर दिया, फोर कर दिया मैंने। और अब देखो, अब क्या हुआ? स्टार्ट हुआ डी से। तो ये समझ आया? ओके ना। तो अगर यही मुझे सिंपल, ये तो आपने देख लिया, फिर से मैंने कर दिया यहाँ पे, चलो मैंने कर दिया वन, यहाँ पे कर दिया स्टार्ट, हमने कर दिया 20। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वन टाइप है, वन से स्टार्ट नहीं होगा, टाइप वन है, यानी कि वन टू थ्री फोर आएगा इस टाइप में। और स्टार्ट कहाँ से करेगा? 20 से। कोई दिक्कत नहीं है, ये आया हमारा 20, रन कर आया, और ये ऐसा आया। 20 से स्टार्ट है, 20, 21, 23, 20, 22 एंड 23। हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। हम चाहते हैं कि 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है। तो एक और एट्रीब्यूट है, क्या लिख लोगे? यहाँ पे लिख दो रिवर्स, बस। तो अब ये चलेगा फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, यानी कि स्टार्ट होगा 20 से और रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो ये है हमारा क्या, कुछ एट्रीब्यूट्स, टाइप, स्टार्ट एंड रिवर्स। ओके, देखो, है ना। स्टार्ट किया 20, तो 20, 19, 18 एंड 17। तो ये रिवर्स ऑर्डर में अगर करना है तो वैल्यू पास कर दोगे, एट्रीब्यूट यूज कर लोगे, रिवर्स। ओके, चलो समझ आया? बोलो भाई। हाँ, अगर डायरेक्टली टाइप में 20 लिखे तो देखो, टाइप कोई 20, टाइप की वैल्यू 20 होती ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये वाला डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। हमने टाइप में डायरेक्टली 20 पास कर दिया, देखो क्या करेगा, ये 20 से ही स्टार्ट हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में 20 दिया है। हमने स्टार्ट को हटा दिया और रिवर्स को भी हटा दिया, विदिता, है ना। तो ये बताओ क्या करेगा, यही पूछ रहे हो ना आप। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4, ये डिफॉल्ट वैल्यू, अगर ये वैल्यू उसकी टाइप की होती नहीं है, या तो वन हो सकती है, या तो ए हो सकती है, या तो कैपिटल ए हो सकती है, या तो आई हो सकती है, या तो स्मॉल आई हो सकती है। अब उसके अलावा कुछ भी पास करोगे, अगर नहीं ये वैल्यू नहीं लेता है तो डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? वन होता है। तो करके देख लो, मैंने टाइप किया तो क्या लेगा ये, मैंने टाइप 20 पास कर दिया, रन कराया, और देख, रन करा, क्या कर रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ अपने एग्जीक्यूट हो जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती ही नहीं है। मैंने वन पास कर दिया, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। रिवर्स जरूरी नहीं है, रिवर्स की स्टार्ट यूज करना, लेकिन एग्जाम्पल में देखना है तो कर सकते हो। तो मैंने कर लिया स्टार्ट, स्टार्ट मुझे 10 से करना और रिवर्स ऑर्डर में दिखाना, तो कर दिया रिवर्स। ठीक है, ये वैल्यू रन करा,
ठीक है, ऐसा चला। नेक्स्ट लिस्ट है हमारा डेफिनीशन लिस्ट, जो कि बहुत कम यूज होता है, लेकिन देख लो। HR टैग, ये HR टैग क्या जरूरी है क्या नहीं, एक फॉर्मेट बनाने के लिए हम कर। चलो नीचे हमें स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, तो मैं ऊपर ही यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या कि यहाँ पे नहीं हमें यूएल टैग के बाद ही OL यूज करना पड़ेगा और OL के बाद OL के बाद हमें DL टैग यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो, तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए देखो कैसे बनाते हो। यहाँ पे तो आपने देखा कि यूएल और LI दो ही टैग थे, या OL और LI दो ही टैग थे। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट में हम तीन टैग यूज करते हैं। एक तो यूज करते हैं जैसे यूएल था, जैसे OL था, वैसे क्या हो जाएगा DL। DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन। और इसके अंदर दो टैग, दो चाइल्ड, एक होता है DT डेफिनेशन टर्म, और एक होता है डेटा डेफिनेशन DD। तीन टैग इसमें यूज किया जाएगा। क्यों यूज करते हो, कैसा बनाने के लिए, कैसा लिस्ट, किस टाइप का लिस्ट इससे बनता है मैं बताऊं। जैसे किसी भी आइटम का आप डेफिनेशन देना चाहते हैं। वॉइस कम हो गई है क्या दीदी का, वॉइस कम हो गई है क्या? ये ये निकल गया था। अभी सही है क्या? अभी सही है ना? हम्म। काफी देर से था कि अभी हुआ है? तो मैं फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या जो मैंने बताया? चलो ठीक है। तो आते हैं, हमें क्या करना। तो ये आपने देखा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो लिस्ट है आपका है डेफिनेशन लिस्ट। चलो ऊपर ही कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम पहला देखने जा रहे हैं, ऊपर मैंने कर लिया डेफिनेशन लिस्ट। हमने कर लिया डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, या इसको और क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HR टैग यूज कर लिया। HR टैग यूज कर लिया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिस्ट यूज करना है। एक और HR यूज कर लिया, इसलिए बनाया कि दोनों HR के बीच में हम लोग क्या कर लेंगे, डेफिनेशन लिस्ट बना लेंगे। डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए देखो क्यों, कैसा इसका आउटपुट आएगा, तो मैं एक बार एग्जांपल से बता दूं कि जैसे भी किसी भी आइटम का, किसी भी एलिमेंट का आप डेफिनेशन देना चाहते हो। सॉरी, ये क्लोज हो गया क्या हमारा पेज? ठीक है। किसी भी आइटम का डेफिनेशन देना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा HTML। ठीक है, हमने लिखा, सुनना क्या करना है ध्यान से। हमें क्या करना कि किसी भी आइटम का डेफिनेशन देना, जैसे मैंने लिख दिया HTML। और HTML का डेफिनेशन इसी लाइन में नहीं, थोड़े से स्पेस पे यहाँ पे लिखना चाहते हो, यहाँ पे कि HTML स्टैंड्स फॉर समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। तो क्या करना है कि ये इसका डेफिनेशन इस लाइन में देना चाहते हो। ठीक है, यानी कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू डिजाइन स्टैटिक वेब पेजेस, जो भी डेफिनेशन देना है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आना है आपको, मान लो किसी चीज का और भी डेफिनेशन दे, जैसे JS का। अब JS का डेफिनेशन इस लाइन में देना है, न्यू लाइन पे थोड़े से स्पेस पे यहां से देना है ना। तो किसी भी आइटम का आपको डेफिनेशन न्यू लाइन पे ऐसा दिखाना चाहते हो, तो आप डेफिनेशन लिस्ट का यूज करोगे। जैसे मैंने कर लिया पाइथन, मैंने लिख दिया पाइथन। पाइथन, अब पाइथन का डेफिनेशन फिर से न्यू लाइन पे थोड़े स्पेस पे ऐसा दिखाना चाहते हैं, इस टाइप के लिस्ट बनाने के लिए आप यूज करते हो डेफिनेशन लिस्ट का। और ये पूरा बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ऐसा लिस्ट बनाने के लिए आप यूज करोगे कौन से टैग का, DL। DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट। ओके। और ये जो हमारा आइटम होगा जिसको डिफाइन करना है ना, इसको रखा जाता है, जिसको हमें डिफाइन करना है। किसको किसको डिफाइन करना है, हमें इसको डिफाइन करना है, हमें इसको डिफाइन करना है, हमें इसको डिफाइन करना है। तो जिसको डिफाइन करना है उसको रखना पड़ेगा DT टैग के अंदर, यानी कि इससे पहले क्या लगाओगे, DT। DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म, इसको बोलते हैं डेफिनेशन टर्म। यानी कि DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म, की कौन से टर्म को हमें डिफाइन करना है। इसका फुल नेम जो होता है
डेफिनीशन, डेफिनीशन क्या, टर्म। इसका जो फुल नेम होता है डेफिनीशन टर्म, यानी कि डीटी टैग कितने टाइम यूज किए जाएंगे। एक इसको डिफाइन करना है तो इसको डीटी टैग के अंदर रखा जाएगा, एक इसको डिफाइन करना है तो इसको डीटी टैग के अंदर रखा जाएगा, एक इसको डिफाइन करना है तो इसको डीटी टैग के अंदर रखा जाएगा। और इसका जो डेफिनीशन होगा, ये हमारा डेफिनीशन होगा ना न्यू लाइन पे, इसका डेफिनीशन, जेएस का डेफिनीशन यहाँ पे होगा। अभी एग्जांपल से देखो क्लियर हो जाएगा। इसका डेफिनीशन यहाँ पे दिखाना है, तो जो डेफिनीशन होगा उसको किस टैग के अंदर रखा जाएगा, जिसको डिफाइन करना है उसको डीटी टैग के अंदर रखा जाएगा, और जिसको जो जो इसका डेफिनीशन होगा वो डीडी टैग के अंदर रखा जाएगा। डी डेटा डेफिनीशन, इसका फुल नेम क्या होता है, डेटा डेफिनीशन। ओके ना। तो चलो ये ऐसे टैग्स को हम लोग यूज करते हैं, क्लियर हुआ। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। डीटी, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो देखो डेफिनीशन मैं दिखा दूं आपको, इमेज से एक दिखाता हूं। डेफिनीशन लिस्ट हमने कर लिया, डेफिनीशन लिस्ट इन HTML, इन HTML। कोई इमेज से मैं आपको दिखाऊं तो पता चल जाएगा आपको। जैसे देखो ये है, कोई भी इमेज, जैसे देखो ये है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, देखो ये दिया गया है, दिख रहा है ना कुछ। देखो, देखो CSS, और CSS का फुल नेम नीचे लाइन पे दिया हुआ है, DTD इसका दिया गया है, ठीक है। www का दिया गया है, ठीक है। ऐसे XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ऐसे आपको डेफिनेशन लिस्ट बनाना है तो आप डीएल टैग का यूज कर सकते हो। चलो आते हैं पेज में, इसको भी देख लेते हैं। एक नए पेज में ही देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने नया पेज बना लिया, HTML और इसकी क्लोजिंग, HTML और इसकी क्लोजिंग हमने कर लिया। HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, ठीक है, बॉडी की क्लोजिंग, और सेव कर लेते हैं डेमो, और 8 के बाद 9.html, ठीक है। क्या करना है हमें, डीएल टैग हमने देखना है इसमें, डेफिनीशन लिस्ट, ठीक है, डेफिनीशन लिस्ट। डेफिनीशन लिस्ट लाइन को हॉरिजेंटल लाइन बनाना है तो HR टैग, हॉरिजेंटल लाइन बनाना है तो HR टैग, डीएल एंड डीएल की क्लोजिंग। ये तो हमारा आउटर हो गया, जैसे यूएल, जैसे यूएल, जैसे ओएल, वैसे डीएल, जैसे ठीक है, डेफिनीशन लिस्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डीएल, और मैंने क्या बताया कि अब कौन सा टैग यूज करोगे, कौन सा टैग यूज करोगे। तो यहाँ पे डीटी, डीटी स्टैंड्स फॉर, लिख लेना, लिखवाया था, डीटी स्टैंड्स फॉर डेफिनीशन टर्म, डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनीशन लिस्ट, ये लिख लिया करो जो मैं बोलता हूँ। डीटी स्टैंड्स फॉर डेफिनीशन टर्म, डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनीशन लिस्ट। और इसमें क्या होगा, जिसको डिफाइन करना है, मान लो हमें HTML को डिफाइन करना है तो HTML लिख दिया। अब HTML का डेफिनीशन क्या, इसका चाइल्ड होगा डीटी, डीडी नहीं, इसके जस्ट नीचे बनाओगे डीडी। कौन सा टैग, डीडी टैग, डेटा डेफिनीशन। इसका फुल नेम क्या होता है, डेटा डेफिनीशन। और डेफिनीशन मैंने यहां पे लिख दिया कि HTML, HTML स्टैंड्स फॉर, सॉरी, हाँ, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, है ना, मार्कअप लैंग्वेज, एंड इट इज यूज टू डिजाइन स्टैटिक वेब पेजेस। वो सारा डेफिनेशन आप लिखते रहना, है ना। तो HTML को मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, और देखो वैसा ही कुछ लिस्ट बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो
ये इसको बोल्ड करना है, HTML को थोड़ा बोल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रख दो या तो बी टैग के अंदर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस। तो देखो ये ऐसा आएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है लेकिन ये जरूरी है कि आपको HTML को डिफाइन करना है। ये तो हमने बोल्ड करने के लिए किया, आप ये सारे टैग पहले ही देखे थे। अब मुझे क्या करना है, ये DD के अंदर रख लिया। अब DD के बाद हमें दूसरा टर्म डिफाइन करना है, जैसे CSS को डिफाइन करना, हमें जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन करना। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, ये हमारा काम होगा, हो गया इसका काम हो गया, इसके अंदर इसका डेफिनेशन मैंने दे दिया है। अब मुझे जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन करना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, बता दो फटाफट। कौन सा टैग यूज करोगे, कौन सा टैग यूज करोगे आप? हाँ, DT टैग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म। तो DT टैग, तो हमने आया और लिख दिया, हमें जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन करना है। तो जावा स्क्रिप्ट, अब जावा स्क्रिप्ट इसका डेफिनेशन कौन से टैग के अंदर, DD टैग के अंदर गए। तो DD, और यहाँ पे कर लिया, जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे बताएंगे तो बताएंगे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, है ना। जावा स्क्रिप्ट इज, छोटा छोटा सा मैं ऐसे एग्जांपल में डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो जितने भी टर्म को डिफाइन करना है उसको DT टैग के अंदर रखा जाएगा, और जो हमारा क्या होगा, जो डेफिनेशन होगा वो DD टैग के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा लिस्ट। और इस तरीके से लिस्ट भी पूछा जाता है कि नहीं, मॉडल पेपर आपके पास है तो देखना, शायद लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो टाइप्स ऑफ लिस्ट पूछेगा। तो आप ऐसे बना करके एग्जाम्पल एक बना दो, आपको 100 टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। ये अगर लिस्ट पूरा आएगा तो 5 नंबर्स के, 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक। चलो, तो ये हमारा था लिस्ट। अब देखो मुझे क्या करना, अब मुझे क्या करना है, एक नेस्टेड लिस्ट बनाना है। इन्हीं तीनों लिस्ट का यूज करके हमें नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखना है। ये लिस्ट आपने देखा, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हमें बनाना है, यानी कि ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड बनाना है, ऐसे नेस्टेड लिस्ट बनाना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, बताऊं, तो देखो, अगर एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको नेस्टेड लिस्ट का, नेस्टेड लिस्ट इन HTML, नेस्टेड लिस्ट इन HTML, इमेज दिखाऊं, कुछ इस टाइप के लिस्ट आपको बनाने का, इस टाइप के। जैसे देखो ये लिस्ट है, ये हमारा लिस्ट है। ठीक है, अब बताओ कि ये लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना हुआ है, ये कौन सा लिस्ट है बताओ? अनऑर्डर लिस्ट। ये भी लिस्ट के अंदर फिर से लिस्ट बना हुआ है, फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट बना हुआ है, ऐसे लिस्ट बनाना है, एक के अंदर एक बनाना है, ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं। देखो ये है, देखो बना है ना, लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट बना है। और भी देखो, नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखो, और भी नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, है ना। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है। ओके, इस टाइप के लिस्ट बनाने हैं आपको। मैं और भी एग्जांपल दिखाऊं, बताऊं, देखो, देखो ये ऐसे बनाने, ये ऐसे लिस्ट बनाने हैं। देखो इस टाइप के लिस्ट बनाने, पहले तो ये एग्जांपल, ये फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको टास्क में बनाना भी है। ये नेस्टेड लिस्ट आपको बनाना है, सेम ऐसा ही मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा। ये टास्क आपको करना भी है, नेस्टेड लिस्ट बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, सेव कर लेते हैं,
तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो, जैसे हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, हमने किया HTML, और मैंने लिख दिया HTML हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग, ठीक है, सेव कर लिया। हमने कर लिया demo10.html, demo10.html। और यहाँ पे आते हैं, हमने एक, चलो, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट, कोई भी लिस्ट बना लिया। इस लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है, हमने कर लिया। जैसे एक LI बनाया और हमने लिख दिया फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, एक में बैक एंड टेक्नोलॉजी, और एक में कर लिया डेटाबेस। हमने कर लिया फ्रंट एंड लैंग्वेज, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज। एक मैंने कर लिया बैक एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और डेटाबेस लैंग्वेज, एक कर लिया डेटाबेस, डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज। हमने लिख दिया, एक यूएल बनाया अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक में कर लिया फ्रंट एंड लैंग्वेज, एक में कर लिया बैक एंड लैंग्वेज, एक में कर लिया डेटाबेस लैंग्वेज। ये हमारा कौन सा लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है। और अनऑर्डर लिस्ट है तो हमारा टाइप की वैल्यू क्या होगी, बाय डिफॉल्ट डिस्क होगी, होगी ना। तो ये हमारा लिस्ट आया। अब फ्रंट एंड हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना है, एक सब लिस्ट बनाना है, सब ऑप्शन दिखाना है, जिसमें हमें ये दिखाना है कि फ्रंट एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज है, कुछ लैंग्वेजेस के नाम, यानी कि इसके अंदर थोड़े से स्पेस पे यहाँ पे दिखाना है, इसके अंदर कुछ थोड़े से स्पेस पे यहाँ पे दिखाना है, डेटाबेस लैंग्वेज इसके अंदर दिखाना है। समझ पा रहे हो हमारा रिक्वायरमेंट, कि हमें करना क्या है, समझ पा रहे हो, बोलो। बोलो, समझ पा रहे हो। तो हमें फ्रंट एंड लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट jQuery रिएक्ट वगैरह, एंगुलर, ये सारे ऑप्शन मैंने बताया था, बूटस्ट्रैप। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने इसमें दिखाना। बैक एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लैंग्वेज, SP JSP PHP जावा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटाबेस लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस मैंने बताया था, MS SQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, MS Access, SQLite, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं डेटाबेस लैंग्वेज। तो वो ऑप्शन ऑप्शन मैंने इसके अंदर दिखाना है। तो देखो करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, कि पहले आपको इसका क्या करना है, कि इसका पार्टीशन करना है ना, इसके अंदर सब मेन्यू दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा, LI, ध्यान देना, LI और टेक्स्ट के अंदर हमें और भी लिस्ट बनाने, जो भी लिस्ट बनाना है, ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड बनाना है, ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड बनाना है, अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड बनाना है, ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड बनाना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है। बस कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका भी सब ऑप्शन बनाना है, सिंपली जैसे हमें क्या करना है, फ्रंट एंड लैंग्वेज का सब ऑप्शन बनाना है, और इसमें ऑप्शन देना है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप डेटाबेस सी प्रोग्रामिंग, सॉरी, फ्रंट एंड में तो आपका आएगा क्या, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery रिएक्ट, है ना, रिएक्ट वगैरह हो गया, एंगुलर हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया। तो ये सारे ऑप्शन हमें देने हैं। तो करना क्या है, कि जिसका भी ऑप्शन बनाना है उसके LI की क्लोजिंग इसके बाहर नहीं, क्या करना है गाइस, हमें LI की क्लोजिंग, LI और टेक्स्ट के मिडिल में आना है, यानी कि इसके टेक्स्ट के बाद और LI की क्लोजिंग के पहले हमें जो भी लिस्ट बनाना है वहीं पे बना दो। अब ऑर्डर लिस्ट दिखाना है तो ऑर्डर लिस्ट बना लो, ऑर्डर लिस्ट बनाने आप जानते हो, OL टैग, उसके अंदर LI। अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो UL टैग यूज कर लो, उसके अंदर LI। तो हमें जो भी लिस्ट बनाना होगा यहीं पे बनाना पड़ेगा। तो इसी का सब ऑप्शन बनाना है ना, तो इसकी टेक्स्ट और LI की क्लोजिंग के बीच में आओ और यहाँ पे एंटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। LI और ये टेक्स्ट और ये हमारा क्लोजिंग, इसी के अंदर हम क्या कर लेंगे, जो भी हमें लिस्ट बनाना होगा हम बना लेंगे। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, OL ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो चलो मैंने OL टैग बना लिया, अनऑर्डर लिस्ट बुलेट वाला बनाना है तो UL टैग बना लिया। तो क्या करना,
हमने कर लिया ओएल और ओएल की क्लोजिंग। और ओएल के अंदर क्या होता है तो आपको पता है, एलआई टैग अभी पढ़ा था रिसेंट में ही, तो हमने कर लिया एलआई और एलआई की क्लोजिंग। हमने कर लिया फ्रंट एंड में कर लिया HTML एंड CSS। हमने कर लिया HTML एंड CSS। हमने कर लिया और भी ऑप्शन देने, हमने कर लिया जावा स्क्रिप्ट, हमने कर लिया जावा स्क्रिप्ट, हमने कर लिया जे क्वेरी, हमने कर लिया रिएक्ट जेएस। ऐसे जो भी ऑप्शन देने हैं आप दे सकते हो, ठीक है। हमने कर लिया बूटस्ट्रैप, हमने कर लिया जावा स्क्रिप्ट। तो ये हमने ऑप्शन दिया। ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि जो टैग ओपन करो पहले क्लोज कर लो, यही हैबिट में रखना है आपको, है ना। कि जो टैग ओपन करो, ऐसा नहीं कि ओएल बना लिया उसके अंदर एलआई बना लिया और ओएल की क्लोजिंग हम बाद में कर रहे हैं, भूल जाओगे भाई साहब। पहले ये आप हैबिट में ही रख लो कि जो टैग हमें ओपन करना है पहले क्लोज कर लेना है, तभी हमें अगला काम करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा और एक के अंदर एक के अंदर एक बनाते जाओगे और एरर आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। ओके गाइस, चलो। तो क्या करना, मुझे मुझे ये देखो हमारा बन गया। ये हमने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड लैंग्वेज के अंदर ये हमने ऑप्शन दे दिए हैं। और ये हमारा 1 2 3। अब इसके अंदर मुझे बताओ HTML CSS के अंदर भी ऑप्शन बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा। इस एलआई की, इस टेक्स्ट और इसकी एलआई की क्लोजिंग के अंदर जो भी लिस्ट बनाना होगा बन जाएगा। बैकएंड टेक्नोलॉजी का भी पार्टीशन करना है, बैकएंड टेक्नोलॉजी का भी पार्टीशन करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये हमारा बैकएंड टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और ये इसका हमें पार्टीशन करना है। मान लो हमें यूएल के अंदर यूएल ही बनाना है, कोई जरूरी है क्या, हमने यूएल ही बना दिया। अब जब भी एक लिस्ट दूसरे लिस्ट के अंदर बनता है तो उसका टाइप चेंज हो जाता है। जैसे यूएल बाहर है और यूएल के अंदर फिर से यूएल बना रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, डिस्क होता है और यहाँ पे हो जाएगा सर्किल। देखो तो यूएल हमारा कहाँ पे बनाओगे पता है ना, इसका पार्टीशन करना है तो इसकी क्लोजिंग से जस्ट पहले। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी लिस्ट बनाना है तो हमने कर लिया यूएल और यूएल की क्लोजिंग, ठीक है। हमने कर लिया यहाँ पे एलआई, और एलआई में मैंने दे दिया बहुत सारे बैकएंड लैंग्वेज, जैसे मैंने कुछ भी कर लिया। हमने कर लिया C#, हमने कर लिया जावा, हमने कर लिया सी प्रोग्रामिंग, हमने कर लिया जावा, हमने कर लिया पाइथन, पाइथन हमने कर लिया PHP, कुछ भी नाम दे दिया ऐसे। तो ये किसके अंदर आएगा, देखो ये ध्यान रहे कि एलआई के अंदर ही बनना चाहिए। जब इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, इसकी क्लोजिंग हाईलाइट हो जाएगी। और देखो यूएल और यूएल की क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो पहले क्या किया करो कि पहले आप इसमें कोशिश किया करो कि पेरेंट बनाया करो, फिर उसके अंदर जैसे मैंने बनाया वैसे बनाया करो। पहले मेन पेरेंट बना लो। अगर आपने कोशिश किया कि इसके अंदर पहले ये बना लें और फिर ये वाला बनाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें कहाँ पे लिस्ट बनाना था। तो पहले इसमें जब भी आपको नेस्टेड लिस्ट बनाना होता है तो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले मेन पेरेंट बनाया करो, फिर उसके अंदर चाइल्ड बनाया करो, फिर उसके अंदर चाइल्ड बनाया करो। इसका भी हमें डिवाइड करना है, हो जाएगा कि नहीं, इसका भी डिवाइड करना है, कर लोगे कि नहीं बताओ, हो जाएगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस लैंग्वेज के बाद और इसकी क्लोजिंग के पहले बस बना लो, बोलो। और जो भी लिस्ट बनाना है बना सकते हो। यस सर हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। तो ये भी कर लेना। हमें टाइप को चेंज करना है, कौन सा, यहाँ पे देखो सर्किल आ गया। मैंने अभी बताया था ना कि जब भी क्या करोगे, यहाँ पे जब भी क्या करोगे, एक लिस्ट के अंदर वही लिस्ट बनाते हो तो टाइप चेंज हो जाता है। मैंने बाहर यूएल बनाया है और फिर उसके अंदर यूएल ही बना दिया तो इसका टाइप सर्किल हो गया। अब इसके अंदर फिर से एक बना देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें इसके टाइप को चेंज करना है, हमें स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले लिस्ट का टाइप चेंज करना है। तो आपको पता है ना कि टाइप एट्रीब्यूट अभी बताया, ठीक है। तो क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लिया तो वो स्क्वायर टाइप में आने लगा, ठीक है। तो ये था आपका नेस्टेड लिस्ट। अब इसके बेस पे आपको ये टास्क करना है, सभी स्टूडेंट को करना है। अगर देखो टास्क नहीं करते हो ना तो ये क्लासेस करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खुद आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। ये 2 घंटे 1 घंटे यहाँ पे क्लास ज्वाइन करके सुनने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्योंकि ये चीज़ें याद रहने रखने वाली नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे याद नहीं होगा। अब प्रैक्टिस कर लिया तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आप आराम से लिख सकते हो।
क्योंकि जब तक ये देख के चीजें रटने से कुछ नहीं होगा, अगर कर लोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीजें और हमेशा कभी भूलेगा नहीं। तो ये वाला भी टास्क हो जाएगा, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, हो जाएगा ना सबने, बताओ। ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक है, ग्रुप में सेंड करा देंगे। स्क्रीनशॉट भी वैसे ले लो, अगर मैं भूल गया तो ये कर लेना टास्क, ठीक है। तो ये टास्क कर लीजिएगा। तो ये था हमारा लिस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये हमारा लिस्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे देखना है एंकर टैग। एंकर टैग भी पूछा जाता है, देखो आप में, ये हमारा देखो यहाँ पे आते हैं और एंकर टैग, सिलेबस ओपन करते हैं, IWT, ये तो हमारा लिस्ट भी, ये जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये तीनों, क्रिएटिंग लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूं इमेज, हाँ इमेज भी देख लेते हैं, टेक्स्ट लिंक भी देख लेते हैं, इमेज लिंक भी देख लेते हैं। तो चलो इमेज लगाने देखते हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं, फिर उसके बाद लिंक देखेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे इमेज को लिंक कैसे करते हैं, और उसको ओपनिंग अ पेज इन न्यू विंडो, विंडो और न्यू टैब, न्यू विंडो और न्यू टैब पे कैसे ओपन करते हैं, ये भी सारी चीजें देखेंगे। करेंट पेज पे कैसे ओपन करते हैं ये भी देखेंगे। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन टू टेबल है, टेबल टैग देखेंगे, और इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस देखेंगे टेबल के। फिर आई फ्रेम, फ्रेम टैग, आई फ्रेम, इनलाइन फ्रेम जिसको बोलते हैं, एचटीएमएल फॉर्म और XHTML, ये हमारा इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मार्क्यू टैग वगैरह आप में नहीं है लग रहा है सिलेबस में, लेकिन हम लोग मार्क्यू टैग को भी कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे CSS पे, और CSS में भी बहुत ज़्यादा आप में नहीं है सिलेबस में, इससे ज़्यादा तो मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे हमारा वीडियो है, लेकिन जितने दिए हैं उससे ज़्यादा ही हम लोग देखेंगे इसमें। यानी कि इंट्रोडक्शन है, बेनिफिट्स ऑफ CSS है, CSS सिंटैक्स है, इम्प्लीमेंटेशन है, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS है। सेलेक्टर में आपके, वैसे सेलेक्टर 30 टाइप के सेलेक्टर होते हैं टोटल, लेकिन आपको केवल पढ़ना है क्या, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड पी स्यूडो सेलेक्टर, ठीक है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आप में नहीं है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बॉर्डर स्टाइल, हाइट, बिट, कलर, टेक्स्ट अलाइन, फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, है ना, बॉक्स मॉडल है, मार्जिन पैडिंग है। ये बहुत ईजी है, मैं इसको तो 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, 1 से 2 दिन में। तो ठीक है, हम आते हैं, अब देख लेते हैं इमेज। क्या कह रहे हो? DD का फुल फॉर्म बता दीजिए। DD का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनीशन। DD का फुल नेम है डेटा डेफिनीशन। देखो, DD का फुल नेम जो होता है डेटा डेफिनीशन होता है, ये DD टैग है इसका। अच्छा, लाइन को कमेंट करने के लिए देख लो, लिख लो, लिखोगे आप यहाँ पे ऐसे, और इसके अंदर क्या कर लोगे, कमेंट करना है। ये कमेंट करने से क्या होगा, ये कमेंट, लाइन को कमेंट करने के लिए आप HTML में ऐसे कुछ लिखते हो, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कमेंट के अंदर लिखा है तो वो लाइन ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि उसका आउटपुट ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये ब्राउजर पे दिखेगा कि नहीं, ब्राउजर पे दिखने लगेगा। हम चाहते हैं कि ये अपने हिंट के लिए रखना है मुझे, ये ब्राउजर पे शो ना हो, ये हिंट के लिए दिखाना है कि ये हमारे समझ की चीजें हैं, ये हमें कोडर प्रोग्रामर को समझ आए कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। हमें इसको ब्राउजर पे इसका आउटपुट नहीं दिखाना, तो कुछ ऐसा लाइन लिखना चाहते हो जिसका आउटपुट ब्राउजर पे ना दिखे, तो उसके लिए कमेंट लाइन यूज कर सकते हो, है ना। तो कमेंट करने के लिए आप डबल ये क्या करोगे, हाइफन हाइफन, और उसके बाद यहाँ पे कमेंट में जो भी देना, जैसे इसका डेफिनीशन, इसका फुल नेम क्या है, डेटा डेफिनीशन, तो इसका मैंने लिख दिया डेटा डेफिनीशन। डेफिनीशन, क्या ये लाइन एग्जीक्यूट होगा क्या ब्राउजर पे, नहीं, इसको क्लोज कर लिया। तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे, इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखोगे, इसका आउटपुट ब्राउजर पे नहीं दिखने वाला, इसका इफेक्ट ब्राउजर पे नहीं दिखने वाला, है ना। तो इसका फुल नेम क्या है, डेटा डेफिनीशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया। कमेंट के लिए पूछेगा कि HTML में कमेंट कैसे करते, तो ऐसे करते हैं, लिख लो, ठीक है। तो ये भी था आपके सिलेबस में, ये भी था पॉइंट में कि कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट
टॉपिक था, तो उसको भी, ये भी आपका कवर कवर हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, क्या देख रहे थे, चलो अब हमें देखना है आईएमजी टैग, इमेज कैसे लगाना है, हमें इमेज कैसे लगाना है और उसमें कितने एट्रीब्यूट होते हैं। तो देखो आईएमजी, यूज ऑफ आईएमजी टैग, यहाँ पे नोट्स ओपन कर लेते हैं और उसके बाद एंकर टैग हम लोग कवर करेंगे। एंकर टैग में भी करेंट पेज और ये सारी चीजें कैसे ओपन करते हैं, करेंट टैब पे और न्यू टैब पे, न्यू विंडो पे, ये सारा हम कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं नोट्स पे, IWT ना, IWT, चलो हाउ टू insert image in a web page, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इमेज वेब पेज में कैसे लगाते हो, कैसे इंसर्ट करते हो, तो बाय यूजिंग आईएमजी टैग, है ना, आईएमजी टैग का यूज करके आप इमेज को वेब पेज में लगा सकते हो। तो आईएमजी टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, तो आईएमजी टैग एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स ऑफ आईएमजी टैग्स, कितने एट्रीब्यूट होते हैं, तो देखो आईएमजी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है एसआरसी एट्रीब्यूट, एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट, एक होता है एल्ट एट्रीब्यूट, एक होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट या हाइट एट्रीब्यूट, एक होता है विड्थ एट्रीब्यूट, आईडी, क्लास, ये सब तो कॉमन एट्रीब्यूट है, आईडी हो गया, क्लास हो गया, स्टाइल हो गया, ये सब तो आपके कॉमन एट्रीब्यूट है। ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ग्लोबल एट्रीब्यूट कहने का मतलब कि ये हमारे ग्लोबल, कुछ एट्रीब्यूट हमारे स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होते हैं और कुछ एट्रीब्यूट ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट कहने का मतलब ये है कि हमारा ऐसा एट्रीब्यूट जो सारे टैग में अवेलेबल होता है, सारे टैग में हम डिफाइन कर सकते हैं। आईडी जो है, जितने भी बॉडी सेक्शन के अंदर टैग होते हैं सब में डिफाइन कर सकते हो। हमारा क्लास एट्रीब्यूट है, क्यों यूज करते हैं आगे बताएंगे जब सीएसएस बताएंगे, है ना। स्टाइल एट्रीब्यूट है, ये सब ग्लोबल एट्रीब्यूट है। हाइट एट्रीब्यूट है, विड्थ एट्रीब्यूट है, ये सब क्या है, ग्लोबल एट्रीब्यूट हैं। ये ग्लोबल एट्रीब्यूट हैं भाई साहब। ये ग्लोबल एट्रीब्यूट कहने का मतलब ये है कि बॉडी सेक्शन के अंदर जितने भी टैग होते हैं सब में एप्लीकेबल होता है, सब में आप ये एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। लेकिन ये एसआरसी एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट, एल्ट एट्रीब्यूट, ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, ये हर टैग में आपको नहीं मिलेगा, कुछ सेलेक्टेड टैग में मिलेगा, है ना। अब एसआरसी को क्या H1 में यूज कर सकते हो क्या, एसआरसी को बी टैग के अंदर यूज कर सकते हो क्या, टाइटल को बी टैग के अंदर यूज कर सकते हो क्या, एल्ट को बी टैग के अंदर यूज कर सकते हो क्या, नहीं। लेकिन हाइट, वेट, आईडी, क्लास, स्टाइल, ये सारे टैग के अंदर यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ये हमारे क्या है, ये सब क्या है, ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ग्लोबल एट्रीब्यूट हैं। और ये हमारे हैं स्पेसिफिक एट्रीब्यूट जो टैग में डिफाइन किए जाते हैं, ये आईएमजी टैग का एट्रीब्यूट है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ये हर टैग का अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता है। जैसे आप ये बताओ, लिंक टैग में स्पेसिफिक एट्रीब्यूट उसका कौन कौन सा था, बताओ, याद है कि भूल गए। लिंक टैग पढ़ा ना, तो लिंक टैग में उसका कौन कौन सा एट्रीब्यूट था, बताओ मुझे, रिप्लाई करो, रिप्लाई करिए भाई, बोलिए। हाँ, एच आर रिलेशन टाइप, एच आर रिलेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो, अब आईएमजी टैग को हम लोग कवर कर सकते हैं। आते हैं नए पेज पे और इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हाँ, रिलेशन एंड एच, ठीक है, बढ़िया। नए पेज पे आते हैं,
हमने क्या करना है कि पेज बनाना है HTML, और HTML की क्लोजिंग कर ली हमने। यहाँ पे कर लिया HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन हमने कर लिया, बॉडी सेक्शन बॉडी की क्लोजिंग, सेव कर लेते हैं और कर लिया डेमो और 11.html, डेमो 11.html हमने हेडिंग दे दिया, हमने हेडिंग दे दिया, लिख लिया हाउ टू insert image in a web page, how to insert image in a web page। ठीक है, ठीक है। तो HR, चलो इमेज लगाना है तो IMG टैग। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि पाथ सेट करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो फोल्डर में एंटर करने के लिए क्या यूज करते हो, फोल्डर नेम स्लैश का, पता है ना। फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हो, फोल्डर से एग्जिट होने के लिए डबल डॉट स्लैश का यूज करते हो, ड्राइव में एंटर करने के लिए ड्राइव नेम कॉलम कॉलन स्लैश का यूज करते हो। ये सारी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो, उसको हम यूज करने वाले हैं, फिर से बताऊंगा नहीं मैं कि पाथ सेट करने, कैसे पाथ सेट करेंगे। तो बताओ, है ना। तो हमें यहाँ पे SRC, जो आप HREF के अंदर काम करते थे वही काम मुझे यहाँ पे करना है। SRC IMG टैग से क्या होगा, ये पहले तो ये लिख सकते हो IMG टैग के बारे में कि IMG टैग यूज करते हो इमेज वेब पेज में, यानी कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में इमेज लगाने के लिए। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है कि कंटेनर टैग है, ये कंटेनर टैग नहीं, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें कितने एट्रीब्यूट होते हैं, तो आपका SRC है, एल्ट है, टाइटल है, और कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट भी हैं, है ना। तो इसके बारे में आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो, बस अगर प्रैक्टिकल आपको पता है तो मुझे क्या करना है, IMG SRC, और यहाँ पे मुझे पाथ सेट करना, जो भी इमेज लगाना है उसका पाथ सेट करना, पाथ आपको बताना है भाई साहब। बताइए, हमें एक इमेज लगानी है, वो हमने पेज को सेव किया यहाँ पे demo11.html। सभी लोग, सभी एक एक स्टूडेंट से, जितने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या जो स्टूडेंट क्लास ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है, सबको चैट सेक्शन में लिखना है कि पाथ क्या होगा। मैं पाथ आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सी इमेज लगानी है। ओके ना, जितने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन ज्वाइन कर रहे हैं सबको रिप्लाई करना है। देखो, तो हमें वो इमेज लगानी, ये चीजें मैं पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ कि पाथ फाइल का पाथ कैसे सेट करोगे। तो इमेजेस के अंदर IMG के अंदर हमारा a.png रखा हुआ है। अब आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि जब भी इमेज को का पाथ सेट करना होता है तो HTML पेज टू फाइल तक पहुंचना पड़ता है। तो हमें demo11.html में हमें वो इमेज लगानी है जो इमेजेस फोल्डर के अंदर, IMG फोल्डर के अंदर a.png रखा हुआ है। रिप्लाई करो। हाँ, वेरी गुड संध्या। हाँ, नेक्स्ट कौन है, अवनीश, ठीक है, बहुत बढ़िया अवनीश। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, चैट सेक्शन स्क्रॉल हो जा रहा है, हाँ बहुत फास्टली। नेक्स्ट कौन है, हेमल, बढ़िया, ठीक है, अभिजीत, बढ़िया, आयुषी, आयुष, अभिजीत, अभिषेक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शिव, बहुत बढ़िया, वंदना, PNG क्या, वंदना केवल PNG क्या है, शिव, हाँ, हाँ, सौरभ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अभिषेक सिंह, वेरी गुड, दिवाकर, बढ़िया। ठीक है, तो सबने सही बताया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, हाँ बढ़िया, सबने, विदिशा, विदिशा a.png डायरेक्ट लिखोगे कैसे, हमें पाथ देना पड़ेगा ना, हमें पाथ देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा कि हमारा HTML पेज यहाँ पे फर्स्ट वीडियो जिसका पाथ गलत है, जो सही नहीं बता पा रहे, पहला सेकंड वीडियो देखिएगा, उसमें हम पाथ सेट करने बताए हैं, फाइल का पाथ कैसे सेट करते हो, कस्टम फाइल का पाथ कैसे सेट करते हैं। तो हमें पता है कि HTML इसमें हमारा ये पेज है, और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा इमेजेस फोल्डर के अंदर, एंटर करना पड़ेगा। फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारा पिक्चर प्रेजेंट नहीं है, हमारा पिक्चर प्रेजेंट है IMG फोल्डर के अंदर, तो IMG स्लैश यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा पिक्चर प्रेजेंट है a.png, तो क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको इमेजेस स्लैश IMG स्लैश a.png, ठीक है ना,
images/img/a.png और रन कराया, हमारा पिक्चर तो आ गया, हमारा पिक्चर आ गया। अब पिक्चर का साइज बहुत ही बड़ा है ना, पिक्चर का साइज बहुत ही बड़ा है, तो साइज कम करने के लिए, हाँ, गोपाल सर प्लीज प्रोवाइड मी यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ओके, आप अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी मुझे इसी चैट सेक्शन में भेजो, अभी यूजर आईडी पासवर्ड कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया है? पहले रजिस्ट्रेशन किया है? विड्थ का यूज कर लेंगे या तो हाइट का, हाँ बढ़िया, विड्थ का यूज कर लोगे, हाइट का यूज कर लोगे, चलो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, हाइट हमने यूज कर लिया, हाइट या विड्थ या दोनों, हाइट विड्थ दोनों कर सकते हो। अगर एक करोगे तो उसके रेशियो में, जितना हाइट करोगे उसके रेशियो के अकॉर्डिंग विड्थ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हमने हाइट इसका कर लिया 100, 200, 300, ये हमने ये दिया हमने वैल्यू। और इसके बाद जो भी हाइट, जैसे आप डिस्टेंस का जो पैरामीटर होता है, किलोमीटर मीटर जैसे होता है ना, वैसे यहाँ पे वेब पेज में क्या करते हो कि पिक्सल यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, वीएच होता है, व्यू पोर्ट हाइट होता है, व्यू पोर्ट विड्थ होता है, पिक्सल होता है, सेंटीमीटर होता है, एमएम होता है, परसेंटेज होता है, ऐसे ईएम होता है, आरईएम होता है, बहुत सारे पैरामीटर आपको आगे बताएंगे जब सीएसएस बताएंगे। एक पैरामीटर कौन सा है? पीएक्स, पिक्सल, इसको बोलते हैं पिक्सल। तो इसकी हाइट हमने कर दिया 300 पिक्सल। इसके केवल पिक्सल ही नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके, है ना। तो एक उसमें से पैरामीटर हम पिक्सल देख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हाइट दे दिया 300 पिक्सल, इस इमेज का हाइट 300 पिक्सल दे दिया, थोड़ा सा हाइट इसका कम हो गया। ये तो आपने देखा, यानी कि हम विड्थ भी डिफाइन करना है। अगर हाइट केवल या विड्थ केवल डिफाइन करते हैं तो हाइट किया है तो रेशियो में उसका विड्थ कम हो जाएगा, या तो विड्थ और भी कम करना है या और भी ज्यादा करना है तो आप विड्थ डिफाइन कर सकते हो। सेम वैसे ही ये हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखने जा रहे हैं, टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट का काम क्या होता है? टाइटल एट्रीब्यूट का काम ऐसा होता है कुछ कि हम जैसे वेबसाइट में बहुत सारे पिक्चर लगाए, देखो अब कस्टमर को, यूजर को हिंट देना चाहते हैं कि ये हमारी जो इमेज है किससे रिलेटेड है। जैसे ये हमारे ये हमारा इमेज है, लोगो, टेक्सटाइल का लोगो है, और इस पे हम माउस ले जाने पे हम चाहते हैं कि एक टूल टिप में मैसेज दिखाना, एक छोटे से बॉक्स में मैसेज कुछ दिखाना चाहते हैं कि ये इमेज का डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि ये इमेज जो हमारे वेबसाइट में लगी है ये किससे रिलेटेड लगी है ना। हम जैसे ये पिक्चर आ रहा है, ये हमारे पिक्चर में हमारे स्लाइडर में कुछ पिक्चर स्लाइड कर रहे हैं, ये प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो हम चाहते हैं कि इस पे माउस ले जाने पे, इस पे माउस कर्सर ले जाने पे कुछ इमेज का इंफॉर्मेशन दिख जाए कि वो इमेज जो वेबसाइट में लगाई गई है किससे रिलेटेड लगाई गई है। यहाँ पे प्लेसमेंट तो दिखाया गया, मान लो कि वो किससे, किस सेशन का प्लेसमेंट, हम यही मैसेज चलो देना चाहते हैं, तो वो आप टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि यहां मैंने टाइटल के अंदर कुछ भी लिख दिया, है ना, हमने लिख दिया कुछ भी, मैंने लिख दिया हैप्पी न्यू ईयर, सिंपल मैंने लिख दिया टाइटल में हैप्पी न्यू ईयर, और यहाँ पे लिख दिया 2024, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर 2024 लिख दिया। अब ये टाइटल के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, ये हमारा टेक्स्ट जो आएगा जब इमेज पे माउस कर्सर ले जाओगे तब आएगा। कहने का मतलब ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ लिख सकते हो आप, है ना। देखो जब माउस हम इस पे कर्सर ले गए, देखो क्या लिखा था टाइटल के अंदर, क्या लिखा था टाइटल के अंदर, क्या लिखा था? हैप्पी न्यू ईयर 2024। देखो जब भी इस पे माउस ले जाओगे तो दिख जाएगा वो टाइटल। टाइटल के अंदर यानी कि टाइटल का यूज करते हो इमेज का डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन देने के लिए कि इमेज आपकी कैसी लगी है, किस टाइप से रिलेटेड इमेज लगाया आप। और ये एसईओ में भी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी इसका यूज किया जाता है। बेसिकली गूगल पे आपका वेबसाइट कैसे रैंक करता है, जब जैसे समर ट्रेनिंग इन लखनऊ किया और हमारे वेबसाइट में समर ट्रेनिंग इन लखनऊ, समर ट्रेनिंग इन लखनऊ, समर ट्रेनिंग इन लखनऊ, समर ट्रेनिंग इन लखनऊ, कई पेजेस में कहीं मिल जाएंगे उसको कीवर्ड, तो उस वेबसाइट का रैंक उठा के ऊपर कर देगा, है ना। तो ये एसईओ में भी हम यूज करते हैं, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी हमें
टाइटल बहुत हेल्प करता है गूगल पे वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। जैसे कोई भी कीवर्ड हमें मेंशन करना है, टाइटल इमेज के टाइटल में मेंशन कर दिया, और वो कंटेंट सर्चिंग करने पे वो जब मैच करेगा तो उसको रैंक उसका ऊपर बढ़ जाएगा, ऐसा रहता है। तो ये है हमारा क्या, बेसिकली इमेज का टाइटल देने के लिए, इमेज का डिस्क्रिप्शन दिखाने के लिए टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और ये इसको जो मैसेज जो आ रहा है, जब इमेज पे माउस ले जा रहे हैं तो जो मैसेज हमारा आ रहा है इसको बोलते हैं टूल टिप। जिसमें जो छोटा सा एक बॉक्स आया था, देखा था ना आपने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टूल टिप। इस बॉक्स को बोलते हैं, जिस बॉक्स में हमारा मैसेज दिख रहा है इसको बोलते हैं टूल टिप। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टूल टिप। क्या, इसको बोलते हैं टूल टिप। टूल टिप बॉक्स बोलते हैं जिसमें मैसेज हमारा दिख रहा है, इसको बोलते हैं टूल टिप बॉक्स। यानी कि हमारा मैसेज जो भी टाइटल के अंदर लिखोगे वो हमारे टूल टिप बॉक्स में एक मैसेज लिख के आएगा, दिख के आएगा। ठीक है, तो चलो, ये हमारा टाइटल एट्रीब्यूट था। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है एल्ट एट्रीब्यूट। एल्ट एट्रीब्यूट, एल्ट, एल्ट का काम क्या है, एल्ट एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, तो देखो, एल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए। कहने का मतलब ये है कि मैंने चलो कुछ भी लिख दिया, अभी लिख दिया ABCD, सिंपली मैंने लिख दिया एल्ट के अंदर ABCD, सिंपली लिखा है ABCD और रन कराया। अभी इसका कोई इफेक्ट, इसका कोई आउटपुट, आउटपुट में आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं, देख के बताओ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये बेसिकली हमारा एल्ट एट्रीब्यूट के अंदर लिखा गया मैसेज कब दिखता है, जब ये SRC की वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी, है ना। यानी कि हमारा, अगर मान लो हमने एक डॉट पीएनजी की जगह पे बी डॉट पीएनजी कर दिया, अब ये बताओ मुझे आप कि इमेजेस फोल्डर के अंदर, ये जो हमारा इमेजेस फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर के अंदर IMG फोल्डर के अंदर बी डॉट पीएनजी कोई इमेज अवेलेबल है, देख लो, कोई इमेज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ए डॉट पीएनजी तो है लेकिन बी डॉट पीएनजी है ही नहीं। यानी कि ये हमारा पाथ गलत हो गया ना, ये हमारा इमेज नहीं मिल पा रहा है, इस नाम का कोई पिक्चर नहीं रखा है हमारा, ये इस लोकेशन पे ये इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में हमारा ये यूजर में जो भी मैसेज दिए होंगे वो यूजर को दिख जाए कि ये आपकी पिक्चर का पाथ नहीं मिल रहा है ना, पाथ, इमेज डिलीट हो गई है या ये इमेज आपने गलत लगाया। ओके, तो अब देखो, अब हमको पता है, आपको पता है कि ये बी डॉट पी एन जी IMG फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब क्या दिखेगा, पहले तो ये हमने, अगर ए डॉट पीएनजी था तो ये मैसेज शो नहीं हो रहा था, हमने रन कराया और ये मैसेज हमारा शो नहीं हो रहा है। कब शो होगा, कब शो होगा, जब आप, ये हमारा फाइल SRC की वैल्यू गलत हो जाएगी, तब हमें ये इसके अंदर का मैसेज दिखेगा। जैसे मैंने कुछ भी कर दिया, मैंने कर लिया ABCD बी डॉट PNG, तो देखो अब क्या आएगा ABCD, जो भी आपने, यानी कि हमने इमेज पाथ एरर, मैंने लिख दिया इमेज, इमेज पाथ एरर, तो अब कब दिखेगा ये इमेज पाथ एरर। मैंने एल्ट के अंदर ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, यानी कि जब भी SRC की वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी तब ये एल्ट वाला वैल्यू दिखेगा। ये अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हमने लिख दिया इमेज पाथ एरर, तो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि SRC की वैल्यू अभी गलत है, इमेजेस फोल्डर के अंदर IMG फोल्डर के अंदर बी डॉट PNG प्रेजेंट नहीं है ना। तो देखो ये हमारा यहाँ पे आए और देखो इमेज पाथ एरर आए, हमने कर दिया यहाँ पे ए डॉट पीएनजी, हमने कर दिया ए डॉट पीएनजी। क्या अब ये सही है, क्या ये सही तो है, क्या अब ये क्यों मैसेज नहीं दिख रहा है, ये मैसेज हमारा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे SRC की वैल्यू सही है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये एल्ट वैल्यू, एल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू तभी दिखती है जब SRC की वैल्यू आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, इन सबको मुझे सेंटर में दिखाना है। अभी क्या करना है कि देखो ये इधर कहाँ आ रहा है, ये इमेज हमारा इधर आ रहा है, इसको सबको सेंटर में दिखाना है, या इस वाले लाइन को सेंटर में दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर टैग यूज करना पड़ेगा। हमने सेंटर कर लिया और यहाँ पे सेंटर की क्लोजिंग कर ली, इससे पहले सेंटर की ओपनिंग की है तो हमने यहाँ पे सेंटर की क्लोजिंग कर ली, तो ये हमारा जो हेडिंग है सेंटर में आने लगेगा।
सेंटर और सेंटर की क्लोजिंग। तो सेंटर टैग का यूज करते हैं सेंटर अलाइनमेंट एलिमेंट को, यानी किसी टैग को सेंटर में दिखाने के लिए। तो ये हमारा सेंटर में आया। तो ये है सेंटर टैग और इमेज लगाना आपने देखा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो आप बता दो, पूछ सकते हो। बोलो बोलो भाई, क्लियर है ना सबको? ठीक, चलो। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके ना? बोलो भाई, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल की क्लासेस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल हम लोग वेब फॉर्म देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है ना? वेब फॉर्म, HTML वेब फॉर्म, और कल ही उसको हम लोग कंप्लीट, बहुत सारे टैग वेब फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं। HTML5 के भी बहुत सारे टैग देखने वाले हैं, ओके ना? ठीक है। टास्क अपलोड करना कब बताएंगे? कल बता दूंगा मैं। अच्छा, स्क्रीन, ओके। एक मिनट, कौन कह रहा था सर पैनल पे के बाद? हम्म देवेश, देवेश कहाँ है? देवेश 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 देवेश। हम्म इसमें दीपांशु। हाँ, देवेश कहाँ गया? देवेश, वीडियो वीडियो शेयर कर सकते हो तुम, जो भी कुछ दिखाना चाह रहे थे, है ना? मैंने अलाउ कर दिया है। क्यों? टास्क किया है, जो भी दिखाना चाहते हो दिखा लो। हाँ, नोट्स मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा आपको। अभी मैं ग्रुप में आज सेंड करा दूंगा। नहीं कर पा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू। और एक मिनट, हाँ, मैं देख लूँ। चलो, तो टास्क, जितने लोगों ने भी टास्क किया है, देखो टास्क के लिए अभी तो मैंने दिया नहीं है आपको टास्क पैनल पे। बेसिकली आपको अपलोड करने के लिए कहाँ पे आएगा मैं बता दूं। तो टास्क अपलोड करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी टास्क अभी अपलोड मैंने वहाँ पे नहीं किया, तो अभी आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब मैं टास्क वहाँ पे दूंगा तब आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली कैसे अपलोड करना है, कहाँ से अपलोड करना है, ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, मैं एक बार बता दूं आपको। तो इस वाले में एक यूजर आईडी इस बैच का देना, ठीक है? टास्क पे जाओगे, टुडे टास्क पे जाओगे, देखो यहाँ पे एक पुराने टास्क पड़े हुए, आप आपके आईडी में नहीं दिख रहा होगा, किसी और बैच का ये ऑनलाइन ST23 बैच का ये आईडी है, उसका उसकी आईडी मैंने लॉगिन की है। तो लॉगिन करने के बाद टास्क को अपलोड कैसे करना है? टास्क अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है ना, कि अपने यूजर आईडी से लॉगिन करना है और टूडेज टास्क पे जाना है। देखो यहाँ पे मार्क्स भी आपको, जो भी अगर टास्क चेक हो जाएगा तो यहाँ पे साइड में मार्क्स भी दिखाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको टास्क डाउनलोड करना है, जो भी हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे टास्क मिल जाएंगे, डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको अभी ये तो फाइल डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो भी टास्क दिया जाएगा उसका PDF मिल जाएगा,
ठीक है, पीडीएफ मिल जाने के बाद यहाँ पे आपका अभी सबमिटेड टास्क दिखा रहा है, तो यानी कि जो भी यूजर की आईडी है उसने सबमिट कर दिया है। आप में ये बटन रेड कलर का दिखाएगा, जब तक कि आपने सबमिट नहीं किया है तब तक रेड कलर का बटन दिखाएगा। इस पे क्लिक करोगे, आपका जो भी फाइल, अब फाइल कैसे सबमिट करना है, जो भी आपने क्या किया है कि जो भी टास्क किए हैं उसके स्क्रीनशॉट लेने, जो भी आपने असाइनमेंट किया है उसके आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है, उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी एक वेबसाइट पे जाओगे और इमेज को, मल्टीपल इमेज को एक पीडीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक पीडीएफ, क्योंकि मल्टीपल फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करने का हमने ऑप्शन नहीं दिया है, एक ही फाइल आपको सबमिट कर सकते हो। तो जितने भी आपने टास्क किया है उसका आउटपुट ले लीजिए। आउटपुट लेने के बाद एक सिंगल पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत सारे वेबसाइट आते हैं, या तो एमएस वर्ड पे भी पेस्ट करके उसको एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है और जो भी आपका पीडीएफ फाइल होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है और आपका टास्क सबमिट हो जाएगा। जब यहाँ से चेक होगा तो आपको यहाँ से चेक करने के बाद आपको जब मार्क्स दे दिया जाएगा तो साइड में आपका उस यहाँ पे मार्क्स दिखने लगेगा कि आपके टास्क का कितना मार्क्स मिला है। ऐसे जितने भी टास्क आपको दिए जाएंगे डेली उस बेसिस पे आपको उतने रो यहाँ पे बनते जाएंगे और उसका मार्क्स भी जब चेक होगा तो दिखने लगेगा यहाँ पे, जब यहाँ से कॉपी आपका जो भी आपका टास्क है असाइनमेंट है चेक हो जाएगा। ओके ना। तो पीडीएफ, एक जो भी टास्क आपको दिया गया है उसको एक पीडीएफ में, आउटपुट का एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए और कल मैं आज टास्क अपलोड करा देता हूँ और भी नए टास्क जो जब तक के अब तक के जितने भी लेक्चर मैंने लिया है उसके बेस पे आपको असाइनमेंट मैं वहाँ पे अपलोड करा दूंगा, उसको करिएगा और उसको सबमिट करिएगा। ठीक है, और अपलोड करने के बाद एक बार ग्रुप में मैं मैसेज भी कर दूंगा। और ग्रुप में अगर देखो, और दूसरी चीज कि जितने भी स्टूडेंट हैं अगर इस ग्रुप में आप ऐड नहीं हो, ग्रुप का नाम है, क्योंकि अब हर ग्रुप में लिंक भेजना बहुत प्रॉब्लम होता है, तो जो भी क्लासेस करते हो अगर इस वाले ग्रुप में आप ऐड नहीं हो, टेक फाइल फ्री कोर्स 20, क्योंकि अब हर ग्रुप में लिंक आगे नहीं भेजा जाएगा, फ्री कोर्स 2024 इस नाम से ग्रुप होगा। 2024 एक बॉयज का होगा, एक बॉयज का होगा एंड एक गर्ल्स का होगा। अगर इसमें आप ऐड नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में, अगर बाद बाद में वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं या आप इस चैट सेक्शन में भेज सकते हैं। एक होगा गर्ल्स का, ठीक है, तो इसमें आप ऐड हो जाइए। ओके, चलो, जितने लोगों ने भी नंबर भेजा है ग्रुप में ऐड नहीं है उनको हम ऐड करा देंगे कल तक, और जिसने ईमेल आईडी भेजा उसको यूजर आईडी पासवर्ड भी कल तक सेंड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू। और बहुत जल्दी आप अटेंडेंस सेंड कर दो कॉलेज नेम के साथ, कॉलेज नेम और वन के साथ। ठीक है, तो मैं मीटिंग इन करूँ। ओके, चलो। सभी स्टूडेंट को भेजना है कॉलेज नेम और वन, सभी स्टूडेंट को ये अटेंडेंस भेजना है। हम्म, ठीक है। और जितने स्टूडेंट अभी तक रुके हैं एक बार मुझे फास्टली कॉपी दिखा दो, जो भी नोट किया है, जो भी असाइनमेंट किया है या जो भी लैपटॉप पे मोबाइल पे नोट किया है, एक बार कॉपी दिखा दीजिए जितने भी स्टूडेंट अभी रुके हैं। नितिन त्रिपाठी बहुत ही बढ़िया, अभिषेक सिंह वेरी गुड, और भी, और लोग क्या कर रहे हो, अर्चिता यादव, ठीक है, अंजना सिंह, ठीक है, सुवी गुप्ता वेरी गुड, नेहा विश्वकर्मा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, है ना, बढ़िया, ठीक है, मुस्कान बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट, स्नेहा वर्मा, ठीक है, नेक्स्ट, अर्चना दुबे, ठीक है, शिवांश श्रीवास्तव कॉपी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सोनी वर्मा, स्नेहा वर्मा, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया, ऐसे ही सीखते रहो, डेली क्लासेस ज्वाइन किया करो और ठीक है, अच्छा सीख पाओगे। ठीक है, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, अदिति वर्मा, रिंकी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं उसको भी करते रहा करिए और
ठीक है, वही चीजें याद रहेंगी, क्योंकि क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को सीख नहीं पाओगे। ओके, तो टास्क कर लेना जो अभी मैंने बताया, और जो अपलोड करेंगे पैनल पे या ग्रुप में भेजेंगे उसको भी कर लीजिएगा। ओके, चलो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय बाय।